जय महाकाल। आज रुद्र संहिता शती खंड का हम आपको 16 अध्याय सुना रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कथा को कभी अधूरा न छोड़ें। पूरी कथा को, जो भी इस कथा को सुन रहा है वो पूरा अध्याय सुनकर ही कथा को समाप्त करे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भक्तवत्सल भगवान विष्णु राजा क्षोभ का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके दधीच के आश्रम पर गए। वहां उन जगत गुरु श्रीहरि ने शिव भक्त शिरोमणि ब्रह्मर्षि दधीच को प्रणाम करके क्षुद्र के कार्य की सिद्धि के लिए उद्यत हो उनसे यह बात कही। श्री विष्णु बोले, भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी ब्रह्मर्षि दधीच, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, उसे तुम मुझे दे दो। क्षुद्र के कार्य की सिद्धि चाहने वाले देवादिदेव श्रीहरि के इस प्रकार याचना करने पर सैव शिरोमणि दधीच ने शीघ्र ही भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा। दधीच बोले, ब्राह्मण, आप क्या चाहते हैं यह मुझे ज्ञात हो गया। आप क्षुभ का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्रीहरि ही ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आए हैं। इसमें संदेह नहीं कि आप पूरे मायावी हैं, किंतु देवेश जनार्दन, मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों लोकों का ज्ञान सदा ही बना रहता है। सुब्रत, मैं आपको जानता हूँ, आप श्री हरि एवं विष्णु हैं। यह ब्राह्मण का वेश छोड़िए, दुष्ट बुद्धि वाले राजा छोटे आपकी आराधना की है, इसीलिए आप यहाँ पधारे हैं। भगवान हरे, आपकी भक्त वत्सलता को मैं भी जानता हूँ। यह छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा में भी यदि मुझसे किसी को भय हो तो आप उसे यत्नपूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी मुझे भय नहीं होता। श्री विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दधीच, तुम्हारा भय सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में तत्पर रहते हो, इसीलिए सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा क्षुभ से जाकर कह दो कि राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर सैव शिरोमणि महामुनि दधीच निर्भय ही रहे और हंसकर बोले। दधीच ने कहा, मैं देवादिदेव पिनाकपाण भगवान शंभु के प्रसाद से कहीं कभी किसी से और किंचन मात्र से भी डरता नहीं हूँ, सदा ही निर्भय रहता हूँ। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की। देवताओं ने भी उनका साथ दिया, किंतु सबके सभी अस्त्र कुंठित हो गए। तदंतर भगवान विष्णु ने अगणित गणों की सृष्टि की, परंतु महर्षि ने उनको भी भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। यह सब देखकर च्यवन कुमार ने जगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा। दधीच बोले, महाबाहु, माया को त्याग दीजिए, विचार करने से यह प्रतिभास मात्र प्रतीत होती है। माधव, मैंने सहस्त्रों दुर्विज्ञ वस्तुओं को जान लिया है, आप मुझ में अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए। निरालस्य होकर मुझ में ब्रह्मा एवं रुद्र का भी दर्शन कीजिए, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले च्यवन कुमार दधीच मुनि ने अपनी देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तब भगवान विष्णु के उन पर पुनः कोप करना चाहा। इतने में ही मेरे साथ राजा क्षुभ वहां आ पहुंचे। मैंने निश्चेष्ट खड़े हुए भगवान पानाव को तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका। मेरी बात सुनकर इन लोगों ने ब्राह्मण दधीच को परास्त नहीं किया। श्रीहरि उनके पास गए और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। तदवंतर क्षुभ अत्यंत दीन हो उन मुनीश्वर दधीच के निकट गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। क्षुभ बोले, मुनिश्रेष्ठ शिवभक्त शिरोमणि, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। परमेश्वर, आप दुर्जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, राजा क्षुभ की यह बात सुनकर तपस्या की निधि ब्राह्मण दधीच ने उन पर अनुग्रह किया। तत्पश्चात श्री विष्णु आदि को देखकर वे मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव को स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को श्राप देने लगे। दधीच ने कहा, देवराज इंद्र सहित देवताओं और मुनीश्वरों, तुम लोग रुद्र की क्रोधाग्नि से श्री विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित और ध्वस्त हो जाओ। देवताओं को इस तरह श्राप देकर क्षुभ की ओर देखकर देवताओं और राजाओं की पूजनीय द्विश्रेष्ठ दधीच ने कहा, राजेंद्र, ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दधीच अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। फिर दधीच को नमस्कार मात्र करके क्षुभ अपने घर चले गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे उसी तरह अपने वैकुंठ धाम लौट गए।
इस प्रकार वह स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तात, मैंने तुम्हें संक्षेप से क्षुभ और दधीच के विवाद की कथा सुनाई और भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु ही को ही जो श्राप प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन किया। जो क्षुभ और दधीच के विवाद संबंधी इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह अमृत को जीतकर देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में जाता है। इस पाठ को करके रणभूमि में प्रवेश करता है उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता तथा निश्चय ही विजय प्राप्त होती है। नारद जी ने कहा, विधाता महाप्राग, आप शिव तत्व का साक्षात्कार कराने वाले हैं। आपने यह बड़ी अद्भुत एवं रमणीय शिवलीला सुनाई है। तात, वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए तब क्या हुआ, यह हमें बताइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, रुद्रदेव के सैनिकों ने जिनके अंग भंग कर दिए थे वे समस्त पराजित देवता और मुनि उस समय मेरे लोक में आए। वहां मुझ स्वयंभू को नमस्कार करके सबने बारंबार मेरा स्तुति किया, फिर अपने विशेष क्लेश को पूर्ण रूप से सुनाया। उसे सुनकर मैं पुत्र शोक से पीड़ित हो गया और अत्यंत व्यग्र हो व्यथित चित्त से बड़ी चिंता करने लगा। फिर मैंने भक्तिभाव से भगवान विष्णु का स्मरण किया, इससे मुझे समयोचित ज्ञान प्राप्त हुआ। तदंतर देवताओं और मुनियों के साथ मैं विष्णु लोक में गया और वहां भगवान विष्णु को नमस्कार कर एवं नाना प्रकार के स्त्रोत द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे अपना दुख निवेदन किया। मैंने कहा, देव, जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यजमान जीवित हो और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जाएं, वैसा उपाय कीजिए। देवादिदेव रमानाथ, देव सुखदायक विष्णु, हम देवता और मुनि निश्चय ही आपकी शरण में आए हैं। मुझ ब्रह्मा की ये बात सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु, जिनका मन सदा शिव में लगा रहता है और जिनके हृदय में कभी दीनता नहीं आती, शिव का स्मरण करके इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्य के लिए वह अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। विधाता, समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान शंभु को यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब तुम सब लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले उन भगवान शिव के पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। जिन भगवान के कुपित होने पर यह सारा जगत नष्ट हो जाता है तथा जिनके शासन से लोकपाल सहित यज्ञ का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, वे भगवान महादेव इस समय अपनी प्राण वल्लभा सती से बिछड़ गए हैं तथा अत्यंत दुरात्मा दक्ष ने अपने दुर्वचन रूपी बाणों से उनके हृदय को पहले से अधिक घायल कर दिया है। अतः तुम लोग शीघ्र ही जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। विदे, उन्हें शांत करने का केवल यही सबसे बड़ा उपाय है। मैं समझता हूँ ऐसा करने से भगवान शंकर को संतोष होगा। यह मैंने सच्ची बात कही है। ब्राह्मण, मैं भी तुम लोगों के साथ शिव के निवास स्थान पर चलूंगा और उनसे क्षमा मांगूंगा। देवता आदि सहित मुझ ब्रह्मा को इस प्रकार आदेश देकर श्रीहरि ने देवगणों के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया। तदंतर देवता, मुनि और प्रजापति आदि जिनके स्वरूप ही हैं, वे श्रीहरि उन सबको साथ लेकर अपने वैकुंठ धाम से भगवान शिव के शुभ निवास गिरिश्रेष्ठ कैलाश को गए। कैलाश भगवान शिव को सदा ही प्रिय है। मनुष्यों से भिन्न किन्नर अप्सराएं और योग सिद्ध महात्मा पुरुष उसका भली भांति सेवन करते हैं तथा यह पर्वत बहुत ही ऊंचा है। उसके निकट रुद्रदेव के मित्र कुबेर की अलका नामक महादिव्य एवं रमणीय पुरी है, जिसे सब देवताओं ने देखा। उस परी के पास ही सौगंधिक वन भी है। देवताओं की दृष्टि में आया जो सब प्रकार के वृक्षों से हरा भरा एवं दिव्य था। उसके भीतर सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नामक कमल खिले हुए थे। उसके बाहरी भाग में नंदा और अलकंदा, ये दोनों अत्यंत पावन दिव्य सरता रहते हैं, जो दर्शन मात्र से प्राणियों के पाप हर लेते हैं। यक्षराज कुबेर की अलकापुरी और सौगंधिक वन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए देवताओं ने थोड़ी ही दूर पर शंकर जी के वट वृक्ष को देखा। उसने चारों ओर अपनी अविचल छाया फैला रखी थी। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था और उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उस पर कोई घोंसला नहीं था और ग्रीष्म का ताप तो उससे दूर ही रहता था। बड़े पुण्यात्मा पुरुष को ही उसका दर्शन हो सकता है। वह परम रमणीय और अत्यंत पावन है। वह दिव्य वृक्ष भगवान शंभु का योग स्थल है। योगियों के द्वारा शिव और परम उत्तम मुमुक्षुओं के लिए आश्रयभूत उस महायोग वट वृक्ष के नीचे विष्णु आदि सब देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। मेरे पुत्र महासिद्ध शनकादि, जो सदा शिव भक्ति में तत्पर रहने वाले और शांत है,
बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी सेवा में बैठे थे। भगवान शिव का श्री विग्रह परम शांत दिखाई देता था। उनके सखा कुबेर, जो ग्रहों और राक्षसों के स्वामी हैं, अपने सेवक गणों तथा कुटुंबजनों के साथ सदा विशेष रूप से उनकी सेवा किया करते थे। वे परमेश्वर शिव उस समय तपस्वी जनों को परम प्रिय लगने वाला सुंदर रूप धारण किए बैठे थे। भस्म आदि से उनके अंगों की शोभा बढ़ रही थी। भगवान शिव अपने वत्सल स्वभाव के कारण सारे संसार के सुहृद थे। नारद, उस दिन वे एक कुशनासन पर बैठे थे और सब संतों के सुनते हुए तुम्हारे प्रश्न करने पर तुम्हें उत्तम ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वे बायां चरण अपनी दाईं जांघ पर और बायां हाथ अपने घुटने पर रखे, कलाई में रुद्राक्ष की माला डाली, सुंदर तर्क मुद्रा से विराजमान थे। शिव का दर्शन करके उस समय विष्णु आदि सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। मेरे साथ भगवान विष्णु को आया देख सत्पुरुषों के आश्रयदाता भगवान रुद्र उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विष्णु आदि सभी देवताओं ने जब भगवान शिव को प्रणाम कर लिया तब उन्होंने मुझे नमस्कार किया। ठीक उसी तरह जैसे लोगों को उत्तम गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु प्रजापति कश्यप को प्रणाम करते हैं, तत्पश्चात देवताओं, सिद्धों, गणाधीशों और महर्षियों से नमस्कृत तथा स्वयं भी श्री विष्णु एवं मुझको नमस्कार करने वाले भगवान शिव ने श्री हरि से आदर पूर्वक वार्तालाप आरंभ किया। तो ये था शिव महापुराण का 16 अध्याय। तो आप लोग जरूर सुनिए और पूरा अध्याय ही सुनिए और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय महाकाल।